चलो स्टूडेंट सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वल कमांड। ठीक है, पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है जी, किसके लिए अप्लाई होता है एंड एवरीथिंग, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीक्वल कमांड्स। ठीक है जी, आई होप आप लोग पहला लेक्चर प्लीज पढ़ देना, क्योंकि दूसरा समझ में नहीं आएगा उसके बगैर। पहले डाउट्स क्लियर होने जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीक्वल कमांड्स। टाइप ऑफ सीक्वल कमांड कितनी है, तो ये हमारे पास ना देखो प्रॉपर लिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे DDL, स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है जी, सो DDL एक ऐसी सीक्वल कमांड्स है विच ऑपरेट्स ऑन स्कीमा। अगर मैं इसको टेक्निकली डिफाइन करने जाऊँ ना, तो ये किस पे ऑपरेट होती है, ये ऑपरेट होती है जी हमारे स्कीमा के ऊपर। ठीक है जी, अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है कि ब्लूप्रिंट, एक डेटाबेस का, एक टेबल का ये ब्लूप्रिंट बताता है। विच मीन्स अगर हम सीधा सीधा इसको बताएं तो ये है क्या, ये स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है जी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लो मुझे बनाना है एक कॉलेज का डेटाबेस बनाना है। ठीक है जी, कॉलेज का डेटाबेस बनाना है। आप सीधा कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट, कि आपको सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा, आपको एक डेटाबेस बनाना होगा। उस डेटाबेस के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो। ठीक है, एक डेटाबेस हो गया, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉलेज का डेटाबेस है, उसके अंदर मुझे टेबल बनाने हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल हो गया, अकाउंट ऑफिस हो गया, जर्नल ऑफिस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फैकल्टी हो गया, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ हो गया, कोर्स टेबल हो गया, फीस का टेबल हो गया। तो ये क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं। इन सबको मिला के हम RDBS एक नाम दे देते हैं। ठीक है जी, अब हमने लिखा यहाँ पे DDL। अब यही DDL कमांड हमें क्रिएट करना बताएगी कि कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं डेटाबेस का या फिर टेबल का। ठीक है जी, ऑलवेज रिमेंबर कि जो DDL कमांड्स होती हैं वो ऑटो कमिटेड होती हैं। ऑटो कमिटेड का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर कितनी कमांड्स आ रही हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम। ये सारी हमारे पास कौन सी होगी, ये पांच हमारे पास कौन सी होगी, ये पांच हमारे पास DDL कमांड्स, विच स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। यहाँ पे हर एक चीज के लिए प्रॉपर सिंटेक्स प्रोवाइड करें आपको। प्लीज इन सिंटेक्स से गो थ्रू करना, समझना इन चीजों को ध्यान से। ठीक है, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो जरा देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि काम कैसे होता है। सो दिस इज माय SQL वर्कबेंच। ठीक है, इसका होम पेज कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास SQL के कनेक्शंस होंगे, मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन आपका एक भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरे पास SQL का कनेक्शन आ जाता है। मैं वापस अपने प्रीवियस कनेक्शन के ऊपर मूव करूंगी एंड ये देखो, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके आप एक SQL क्वेरी को ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और अब यहाँ पे मैं अपनी डेटाबेस और टेबल्स बनाना शुरू करूंगी। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डेटाबेस बनाते हो उससे भी पहले यू नीड टू सी कि जो डेटाबेस आप बनाने वाले हो क्या वो एग्जिस्टेड तो नहीं करता। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले शो डेटाबेसेस। ठीक है, हर एक क्वेरी के अंदर, ये हमने जो क्वेरी लिखी है, हर क्वेरी के लास्ट में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होती है। फिर हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो हम इसको जो एग्जीक्यूशन है वो हम इसको कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना, कंट्रोल प्लस एंटर के साथ करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर्सर रख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने कंट्रोल प्लस एंटर किया, मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट हुई आप देख सकते हो कि यहाँ पे लास्ट में मैंने जितने डेटाबेस बनाए होंगे वो मुझे सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मुझे मान लो एक फ्रेश डेटाबेस बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, डेटाबेस को क्रिएट करूंगी। ये मैंने कमेंट डाला है, कमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है जी, तो यहाँ पे कमेंट एक बनाते हैं डेटाबेस, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंटेक्स के अंदर क्या था, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम देना होता है। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस
उसके बाद डेटाबेस का नाम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डीबी नेम, आपने ऐसा नहीं लिखना, वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए लिखा हुआ है। तो डेटाबेस का नाम मतलब जैसे आपके नाम है वैसे भी डेटाबेस का एक नाम दे देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं स्कूल का एक डेटाबेस बना रही हूँ तो मैं उसको लिख दूंगी कि वो स्कूल का डेटाबेस है, राइट। अगर मान लो अगर आपने लिखना होगा स्कूल रिकॉर्ड लिखना है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप एक नाम प्रोवाइड करते हो तो वहां पे स्पेसेस अलाउड नहीं होती। यू कैन राइट सच लाइक दिस। मल्टीपल वर्ड्स को, जैसे स्टूडेंट और रिकॉर्ड, ये क्या थे, 2 वर्ड्स थे। इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो यूजिंग अंडरस्कोर, ठीक है जी। इतना सा लॉजिक है। मल्टीपल स्पेसेस, मल्टीपल वर्ड्स हो तो स्पेसेस नहीं देनी। तो मैंने ये बनाना है डेटाबेस, कंट्रोल प्लस एंटर करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ग्रीन विच मीन्स क्रिएट डेटाबेस स्कूल रिकॉर्ड 1 रो अफेक्टेड, मतलब ये डेटाबेस अभी इस टाइम पे मेरा क्रिएट हो चुका है। आई होप इतना लॉजिक सबको क्लियर होगा। हमने कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया, सबसे पहले हमने शो डेटाबेस पे क्लिक किया, मतलब शो डेटाबेस हमने क्वेरी चलाई ये देखने के लिए कि अगर मैं स्कूल रिकॉर्ड बना रही हूँ तो क्या वो पहले से डेटाबेस बना तो नहीं हुआ जो मैं एक स्कूल के लिए बना रही हूँ, राइट। अब यहाँ पे एक गौर करना, जैसे इसी क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट हो गई है मतलब मेरा डेटाबेस बन चुका है। एक बार आपको दिखा देते हैं, दोबारा से मैं इसी क्वेरी के ऊपर लिखूंगी। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे अगर एक क्वेरी चलानी है मुझे उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखिए बस उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा ये देखो स्कूल रिकॉर्ड, मेरे पास डेटाबेस बन गया, डन। तो डेटाबेस हमारे पास बन चुका है। अब मैं करूंगी मैं दोबारा इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगी, एरर आ गया। क्या लिखा है, कान क्रिएट डेटाबेस स्कूल रिकॉर्ड डेटाबेस एग्जिस्ट। मतलब समझे इस चीज का, इसका मतलब है कि डुप्लीकेसी रिडंडेंसी नहीं कर सकते। स्कूल रिकॉर्ड नाम का डेटाबेस बना है, आप दोबारा नहीं बना सकते। सो उसका फायदा होगा क्योंकि अगर यूजर चाहे भी तो वो डुप्लीकेसी नहीं डाल सकता, ठीक है जितना लॉजिक। इसको एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। डन। चलो नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है जी, पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं 2 मिनट में कराती हूँ। आई होप इतना लॉजिक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव क्रिएट टेबल। टेबल का नाम, डेटाबेस बन गया एक बारी, अब उसके अंदर क्या करना है, टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिख रहे हैं क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम, क्रिएट टेबल देन टेबल नेम। उसके बाद कॉलम 1 मतलब उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करी हमने, कॉलम 1 डेटा टाइप देन उसका साइज, फिर कॉलम 2 कॉमा लगा के कॉलम 2 डेटा टाइप देन उसका साइज, देन कॉलम n, मतलब जितने मर्जी एक टेबल के अंदर जितने मर्जी कॉलम्स हो सकते। ठीक है, ऐसा कुछ इसके अंदर वो नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब जरा इसको इंप्लीमेंट करते हैं। हम भी करेंगे एक टेबल को क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल। तो मान लो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे टेबल बना रही हूँ तो मुझे कॉलम चूज करने स्टूडेंट के लिए। अगर हम इसको मान के चलें कि सपोज मेरे पास स्टूडेंट का यहाँ पे अगर हम मान के चलें तो मेरे पास क्या है, स्टूडेंट का एक टेबल है। ठीक है,
एंड यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, इस टेबल के अंदर सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, ठीक है जी, रोल नंबर। अब आप बोलो कि मैंने रोल नंबर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल, मल्टीपल वर्ड्स आप ऐसा नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है। डन। उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नाम हो गया स्टूडेंट का, रोल नंबर हो गया, फिर उसका कोई फोन नंबर हो सकता है, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी हो सकती है, ठीक है, उसका एड्रेस हो सकता है, ठीक है जी। और उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। जैसे मान लो ये रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर 2 है, ये रोल नंबर 3 है, और हर स्टूडेंट का एक नाम होगा। लेट्स सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का नाम मान लो अभय है, ठीक है, या फिर मान लो किसी स्टूडेंट का जो नाम है, मैं फिलहाल ए ले लेती हूँ, ठीक है, किसी स्टूडेंट का नाम है ए, देन यहाँ पे मान लो स्टूडेंट का नाम है बी, देन मान लो स्टूडेंट का नाम है सी, ठीक है जी। किसी स्टूडेंट का कोई फोन नंबर भी होगा, ठीक है, तो ये मान लो उसके फोन नंबर है, ये इसका फोन नंबर है, एंड दिस इज द लास्टली अनदर फोन नंबर। हर स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस भी होगा। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का एड्रेस जीमेल में है, किसी का yahoo.com में है, ठीक है, किसी का हॉटमेल में है, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाते हैं, डिफरेंट ईमेल एड्रेस हम मान के चलते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जैसे मान लो एड्रेस है, ठीक है, तो एड्रेस मान लो किसी का एड्रेस होगा 88 समथिंग, किसी का होगा 5th फ्लोर होगा, किसी का 6FT होगा, ठीक है। तो कैन बी लाइक डिफरेंट एड्रेसेस, जिसके मैंने एग्जांपल दिए। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। अब ये लाइन आप देख पा रहे हो, ये वाली जिसको भी मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, ये हमने क्या लिए, दिस इज द कॉलम नेम। समझे इस चीज को, ये क्या थे, कॉलम नेम। और यहाँ पे ये सारी चीज हमारे पास क्या है, दे आर रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पूरा एक टेबल बन के आ गया। यही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज क्या है, ये मिला के बनेगी RDBMS। लॉजिक समझ में आया। अगर हम चीजों को मिला दे तो ये क्या बन गई, हमारे पास RDBMS बन गई, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। RDBMS क्या बन जाती है हमारे पास, ये क्या बन गई, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम कॉलम्स और रोज की फॉर्म के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या बताया, ये क्या था, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या था, टेबल का नाम था। अब टेक्निकली स्टूडेंट के टेबल को हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी एक्चुअली में होता क्या है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। एंटिटी क्या होती है, इट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट है, जैसे कि फैकल्टी है, जैसे कि तुम लोग सभी हो, ठीक है, तुम लोग भी स्टूडेंट हो। मान लो कोई फैकल्टी है, कोई ट्रेनर है, कोई टीचर है, तो वो क्या हो जाएगा, रियल लाइफ एंटिटी हो जाएगी। और उन सबके क्या हो जाएंगे, उन सबके होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। जैसे हर एक एंटिटी है, हर एक एंटिटी के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है जी। नेमली एज, अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट क्या है, मैंने बताया एंटिटी है। एंटिटी क्या था, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट था। टेबल का नाम है, टेबल के नाम को हम एंटिटी बोल रहे हैं, ठीक है जी। फिर रोल नंबर है, रोल नंबर क्या है भी, एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का। हर एक एंटिटी के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो यहाँ भी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, दे आर रोल नंबर, ठीक है जी, दे आर सच एज नेम, then phone number, then email and then address। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे किसके, स्टूडेंट के। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड यहाँ पे एक चीज और ध्यान से समझने वाली है, हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये सारी चीजें। अब रोल नंबर के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 2 3, ये सारे तीनों चीजें क्या है, ये है इंटीजर नंबर। नेम के अंदर क्या है, ABC। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं MK लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे अनु लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे किसी और नाम को यूज करूं, मान लो मैं खुशी यूज कर रही हूँ, तो ये चीजें मेरे पास क्या होगी, नाम होगी, राइट। अब MK किन दो शब्दों को मिला के बना, दो कैरेक्टर्स को मिला के बना है, ये M और K, मतलब टोटल ये
दो मिला के, ये एक और दो मिला के टोटल 2 करेक्टर हो गए। अनु, ANU, तो ये मिला के कितने हो गए? 3 करेक्टर हो गए। अगर मैं खुशी को देखूं यहाँ पे तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने? KHUSHI, कितने बन गए यहाँ पे? 6 करेक्टर बन गए। ठीक है जी, इतना लॉजिक हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? फोन नंबर हो गए। तो ये हम देख रहे हैं कि जो हम जितने एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, एक्चुअली में उन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या डेटा आने वाला है। जैसे इसके अंदर स्ट्रिंग्स आने वाली हैं, हम अल्फाबेट्स को, ये जो नाम होते हैं, हम उनको एक्चुअली में क्या बोलते हैं? वी कॉल देम स्ट्रिंग्स। समझे इस चीज को? जैसे जीमेल हो गया, इन सच सिचुएशन हम इनके लिए फर्दर एक टाइप यूज करते हैं कि हर कॉलम के अंदर कौन से तरीके का डेटा आप डालने वाले हो। नेम के अंदर क्या इंटीजर आ सकते हैं? नहीं, नेम के अंदर तो स्ट्रिंग्स ही आएंगी। स्ट्रिंग्स के लिए हम अलग ही डेटा टाइप यूज करते हैं, एड्रेस के लिए, फोन नंबर के लिए, ईमेल के लिए। तो जरा देखते हैं। जैसे मान लो स्टूडेंट है, मैंने आपको अभी बताया था, तो स्टूडेंट के लिए भी हम अलग से चीज को यूज करेंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अपर केस में नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, केस सेंसिटिव नहीं होती सीक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर के अंदर। फिर मेरे पास क्या है? आई हैव नेम, तो नेम में यहाँ पे लिख रही हूँ varchar के अंदर। अब varchar हमने यहाँ पे क्या लिया? मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये क्या था? एम के अनु खुशी, ये क्या थे? ये नाम थे ना। नेम को मैंने आपको क्या बताया था? वो क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। पाइथन पढ़ी होगी आपने, C++ जावा पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आया होगा। और जो पहली बार समझ रहे हैं सीक्वल, वो भी समझ लो कि जहां पे भी आप अल्फाबेट्स देखते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स होता है, वहां पे हम उसको स्ट्रिंग बोल देते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग को मेंशन करने के लिए हमेशा varchar को चूज करने हैं। तो ये मैंने varchar के अंदर ये ब्रैकेट्स में जो डिफाइन करा है, ये एक्चुअली इसका क्या है? ये इसका एक साइज है। फॉर एग्जाम्पल, साइज क्या होता है? ANU, अनु, ये क्या है? 3 कैरेक्टर है, मतलब ये 3 में स्टोर हो गया। खुशी 6 में स्टोर हो गया। M के 2 में स्टोर हो गया। ये जो हमने इसके अंदर ये जो गिनती करी है ना, एक्चुअली में दिस इज दिस साइज, कि डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दी और डेटा टाइप के अंदर ये इसका परफेक्ट साइज बन गया। मैक्सिमम जो साइज आप ले सकते हो इट इज 255, जो हम आगे के सेशन में भी समझेंगे। जब मैं डेटा टाइप कराऊंगी तब आपको ये और क्लियर होगा। इतना लॉजिक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब जरा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि मैंने कितने बनाए। मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाया और मैंने इसके अंदर 2 कॉलम बना लिए। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या एरर आ रहा है? नो डेटाबेस सिलेक्टेड, मतलब कि आपने एक डेटाबेस बना दिया और आप टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपने डेटाबेस को सिलेक्ट नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे? जब भी ये एरर आए तो आपने एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। तो हमने एक डेटाबेस बनाया था स्कूल रिकॉर्ड नाम का, हम उसी को यूज करेंगे। क्या लिखना होता है? स्कूल रिकॉर्ड, और यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी, अंडरस्कोर लगाना था। डन, एंड हियर वी गो, रन होगी क्वेरी। अब जरा टेबल को यूज करते हैं, और ये देखो टेबल क्रिएट हो गया। डन। अब जरा टेबल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सो टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब स्टूडेंट। इतना लॉजिक हो गया। यू कैन सी रोल नंबर, नेम, इंटीजर एंड varchar। ये इतना लॉजिक हमें मिल गया। डन। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। बस इतना काम हमने कर दिया है। ठीक है जी, आई होप लॉजिक क्लियर होगा। ये इसको नोट कर लेना। ठीक है, को मैं कमेंट हटा देती हूँ। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। डन। ये नोट कर लो उसको अच्छे से। अब इसके अंदर आप नए टेबल्स क्रिएट करना, जिसके अंदर आप अलग अलग तरीके के कॉलम ले सको। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टूडेंट का लेना है, डेट और डेट टाइम का लेना है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्रिएट, मैं लिख रही हूँ क्रिएट
टेबल और मान लो मुझे रिकॉर्ड नाम का ही कोई टेबल बनाना है और लेट सपोज इसके अंदर मुझे चीज चूज करना है, इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, मतलब किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो हम ले सकते हैं डेट के अंदर। सो डेट इज अनदर डेटा टाइप इन सीक्वल। आप इसको एग्जीक्यूट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, ट्राई करना कि आप इसके अंदर 15 से 20 कॉलम लो एक टेबल के लिए, ताकि जब आप डेटा और न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करो तब आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि सीक्वल नहीं होने वाला अगर आपके पास बिग अमाउंट ऑफ डेटा नहीं है। सीक्वल इज इक्वल टू बिग अमाउंट ऑफ डेटा। सीक्वल का मतलब है कि आपने लार्ज स्केल पे डेटा को हैंडल करना है, और अगर आपने सिर्फ रिकॉर्ड ही 5-6 डाले होंगे सिर्फ दिखाने के लिए और कॉलम ही सिर्फ 4 होंगे तो उसका फिर फायदा कोई नहीं होगा। यू हैव टू इंसर्ट अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है जी, आई होप इतना क्लियर होगा। बाकी नए सेक्शन न्यू सेशन में हम ड्रॉप कमांड और बाकी की कमांड्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज गो थ्रू ऑल द नोट्स हियर। डन।